नाजरीन, चाइना के एम्बेसडर जिसका नाम डू वेई था वो इजराइल के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। आपको बता दें कि इजराइल के अंदर चाइनीज एम्बेसडर की डेथ हुई है, जिसको लेकर चाइना बहुत ज्यादा परेशान है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि हो ना हो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कोई ऐसा खेल रचाया जिसकी वजह से चाइनीज एम्बेसडर की इजराइल के अंदर मौत हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डू वेई जो कि चाइना के एम्बेसडर थे, उनकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, कौन कौन से फैक्टर आपस में लिंक हैं। ये तमाम तर कहानियां समझकर आपको पता चलेगा कि असल कातिल कौन है और किन्होंने तैश में आकर चाइना के एम्बेसडर को कत्ल किया है। तो छोटी सी गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को हकीकत मालूम हो सके। नाज़रीन, आपको बता दें कि अमेरिका के माइक पोम्पियो इजराइल के अंदर मौजूद हैं। इजराइल के अंदर खड़े होकर उन्होंने ये बात कही थी कि अब चाइनीज को खामियाजा भुगतना होगा। चाइना ने तमाम तर कहानियां अमेरिका को तबाह करने के लिए की, चाइना ने आलमी वबा अमेरिका के लिए बनाई, ये इस तरह की कहानियां की। उसके बाद ये जो एम्बेसडर जिसकी मौत हुई है, जिसका नाम डू वेई है, उसने कहा कि अमेरिका के सदर और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। अमेरिका के माइक पोम्पियो की इस बयानबाजी के 2 रोज कबल चाइनीज एम्बेसडर ने यह कहा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन माइक पोम्पियो के आने के 2 रोज बाद उनकी डेथ हो जाती है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि अमेरिका ने किस कदर खून की होली खेली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फरवरी के महीने में इस डू वेई की अपॉइंटमेंट होती है इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर 12 मरतबा इनको थ्रेट किया जाता है। बहरहाल चाइना ने यह डिमांड की है कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन टीम इजराइल के अंदर भेजेगी और पता लगाएगी कि डू वेई की मौत कैसे हुई, क्या क्या मकासद थे अमेरिका और इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के। आपको ये बता दे कि इजरायली वजीर आजम दोबारा इख्तिदार में आ गए हैं। उनके जो राइवल थे उनके साथ उनकी दोस्ती हुई, मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाने का ऐलान भी किया और उसके बाद चाइना को लगातार अमेरिका और इजराइल टारगेट कर रहे थे। इस डू वेई जो कि एम्बेसडर था चाइना का, इजराइल के अंदर खड़े होकर यह कहता है कि चाइना के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। यह कहना ही था कि 2 रोज बाद इस शख्स की मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कहानियां इस शख्स के साथ लिंक होती हैं और यह साफ जाहिर होता है कि अमेरिका और इजराइल ने किसी न किसी तरीके से इस शख्स की मौत की है। बहरहाल अभी तक किसी किस्म की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट इस हवाले से नहीं आई कि इस एम्बेसडर की मौत कैसे हुई, किस तरह हुई, क्यों हुई, ये किसी को कुछ मालूम नहीं। बहरहाल चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाना है, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा कदम उठाना है जिसको लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों ही परेशान होंगी। मैं आपको ये बता दूं कि या ये कदम साउथ चाइना सी के अंदर उठाया जा सकता है, या इंडिया पर हमला करके उठाया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर साउथ चाइना सी के अंदर अटैक करके उठाया जा सकता है। क्योंकि भारत के अंदर भी इजराइल मौजूद है, भारत की आर्मी के अंदर इजराइल मौजूद है। चाइना उनको टारगेट करके अपने इस तमाम तर कहानी का बदला ले सकती है। बहरहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।